जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, तो जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है, एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगता है। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगे। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। क्या शंकर बाबा कोड़नी है हमारे जन्मभूमि के पास, वहां दंगल देखने गए थे जब बच्चा थे, तो जो ही हरशंकर बाबा गए तो ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए, तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे बजरंग बली। बाल वो ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई। एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। आप जब प्रातः कालीन उठे तो पहले उठने का नियम ले कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे, और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए, अपने माता पिता ले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच जाने के बाद स्नान करें, और फिर तुरंत अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक, और 10 बार लेटने वाली दंड। अब अपनी दिनचर्या में लग जाए, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है अब देखना, इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ये फल मिलेगा। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुरिया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। सावधान। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सुख है, विचार करके देखो कैसा हम फंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं, विचार करके। शौच का द्वार, लघु शंका का द्वार। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है।
एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता है, पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मत, नहीं सुनना। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रही तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे अंदर से, आपको एक अशांति से। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देंगे। वो सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है। 2-3 किलोमीटर चलना अत्यंत आवश्यक है। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ। देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। ये अत्यंत वीरनाश के निश्चित लक्षण है। और आंखें व गाल धंस जाते हैं, हड्डियां दिखने लगती हैं, और उसके बाद बाल पकने व झड़ने लगते हैं। 12 वर्ष के उपरांत अगर जो आपके बाल हैं, केश हैं, वह सफेद होने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि स्पष्ट वीरनाश का लक्षण है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य।